प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, कितने अनुकंपा से, प्यार से प्रभु हमें एकत्रित कर रहा है। आज के दिन प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। जितने भी दुखी, परेशान, बीमार, डिप्रेशन में रहकर आशाओं को खो बैठे हैं, किसी भी हालत में आप इस वचन में भाग ले रहे हो ना, पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला क्यों ना हो, आज आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको एकत्रित किया है। सब बोले आमीन। आज मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र 68 68 भजन संहिता पद संज्ञा 20 Psalm 68 verse 20। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है। आमीन। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। बार बार लिखते हुए, बोलते हुए इसको रिसीव कीजिएगा। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। प्रतिदिन धन्यवाद करना। आज इस सवेरे प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, सब कुछ के लिए धन्यवाद। प्रभु एक और दिन देखने को दिया, धन्यवाद। परिवार के लिए धन्यवाद, मेरे शरीर के लिए, मेरे आंखों के लिए, मेरे बुद्धि के लिए, मेरे होठों के लिए, मेरे जुबान के लिए, हाथ पैरों के लिए, मेरे हार्ट के लिए, मेरे लंग्स के लिए, मेरे गुर्दे के लिए, मेरे हड्डियों के लिए, मेरे नसों के लिए, मेरे अंदर जो खून है उसके लिए। हाँ, धन्यवाद देने के लिए कितनी चीज़ें हैं। ये सब काम कर रहा है, ये सब चालू है। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए धन्यवाद करें। आप चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब कुछ कर सक रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए महान कार्य किया है। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद प्रभु। प्रतिदिन प्रभु का धन्यवाद दिया करें। प्राप्त किए हुए सभी वरदानों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, एक अच्छा कारोबार के लिए, एक अच्छा घर के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपके जो माहौल है, जो इलाका है, आपका विश्वास जो है, आपके चर्च कलीसिया जो है, सभी के लिए धन्यवाद करो। बोलिए आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे बातें हैं जिसके लिए हमें धन्यवाद देना है। अक्सर अफसोस की बात है, हम ये शब्द बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ईश्वर के लिए। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रतिदिन हर पल प्रभु को धन्यवाद दिया करे। आमीन, आमीन, आमीन। तो मेरा परिवार के लिए, मेरे सब छोटे बड़े कार्यों के लिए प्रतिदिन हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। तो मेरी हर सोच में, हर सांस में, हर उठना बैठने में प्रभु तेरा धन्यवाद हो। मेरा जीने का मकसद ही प्रभु का धन्यवाद करने के लिए होना चाहिए। आई लिव टू थैंक द लॉर्ड। यस, प्रभु की स्तुति करने के लिए मैं जीवित रहूं। स्तोत्र ग्रंथकार बार बार कहते हैं, प्रभु की तारीफ करना, उसका धन्यवाद करना, उसकी जय जयकार करना, क्योंकि हम अपने जीवन में पाए गए वरदानों की गिनती नहीं कर सकता। अनगिनत है जी, अनगिनत है। हमारा जीवन काफी नहीं है वरदानों को गिनती करने के लिए। तो इसलिए हर रोज, प्रतिदिन, हर पल हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें। ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है, क्योंकि ईश्वर हमें संभालता है, विजय दिलाता है। क्या वचन है। प्रभु को बोलो, प्रभु आप हमें संभालता है, मेरे परिवार को संभालता है, मेरे बेटे को संभालता, बेटियों को संभालता, मेरे जीवन को संभालता, मेरे कारोबार को संभालता है, मेरे भविष्य को संभालता है, मेरे भाई और बहन को संभालता है। हालेलुया।
आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा प्यारे भाई और बहनों, घोषित करना पड़ेगा, ईश्वर मुझे संभालता है। मेरा सेहत नहीं, मेरे अंदर जो खूबियां हैं वो नहीं, मेरा टैलेंट्स और एबिलिटीज नहीं, मेरा ईश्वर मुझे संभालता है। मेरा खुदा मुझे संभालता है और मुझे विजय दिलाता है। मेरे अंदर जो खूबियां हैं, टैलेंट्स जो है ना, वो नहीं मुझे संभालता है। मुझे विजय दिलाने वाला ना घोड़े, ना रथ, ना कोई राजा, ना आपका कोई वेपन्स, कुछ भी विजय नहीं दिलाएगा। विजय दिलाने वाला ईश्वर है जो आपके तरफ से लड़ता है। याद रखिएगा, सारी दुनिया एक पक्ष में हो जाए लेकिन प्रभु आपके पक्ष में है ना, आपको कोई हरा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु जहां है वहां जीत है। प्रभु जब लड़ता है वहां पर विजय है। याद रखिएगा, प्रभु का कभी हार नहीं होता। सो आपको और मुझे रियलाइज करना पड़ेगा, इसको घोषित करना पड़ेगा, प्रभु मुझे विजय दिलाता है, प्रभु मुझे संभालता है, प्रभु मुझे हर संकट में, हर युद्ध में विजय दिलाता है। चाहे वो शैतान के विरुद्ध हो, चाहे वो मंत्र तंत्र के विरुद्ध हो, चाहे वो जादू टोने के विरुद्ध हो, चाहे वो किसी असफलता के विरुद्ध हो, चाहे कोई एग्जाम में क्यों ना हो, प्रभु आपको विजय दिलाएगा। बोलते जाइए, प्रभु मुझे विजय दिलाता है, प्रभु मेरे बच्चे को विजय दिलाएगा, प्रभु मेरे पति को संभालता है, उसे विजय दिलाता है। प्रभु आप जिसका नाम लेना उसके लिए बोलते जाइए। हाँ प्रिय भाई और बहनों, ये वचन की आपको और मुझे सख्त जरूरत है, क्योंकि है ना, हम अक्सर व्यक्तियों को, शक्तियों को, चीजों को, सिचुएशन को क्रेडिट देता है, उसके लिए महिमा देते हैं, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर को महिमा देना चाहिए। ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू अबा फादर। यस, सारा आदर और सम्मान केवल और केवल प्रभु का है। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम अक्सर क्या है, जिनको क्रेडिट देना है, जिनको महिमा देना है, उसको नहीं देता है। हम बोलते हैं हमारे लक के वजह से, हमने अच्छा पढ़ाई किया इसके वजह से, हमारे सेहत के वजह से हम बच गए, पैसे की वजह से बच गए, मेरा लक था इसलिए बच गए। नहीं जी, बचाने वाला, संभालने वाला, जीत दिलाने वाला एक कोई ही है, यीशु नासरी। मेरा ईश्वर, आपका ईश्वर, सबका ईश्वर। सारा सम्मान और आदर प्रभु को दीजिएगा। सब बोले आमीन। इसलिए इस वचन को हमारे जीवन में बार बार हमें इस्तेमाल करना है। स्तोत्र 68 पद संख्या 20, स्तोत्र संख्या यानी साम 68 वर्स 20। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद दिया करें। ईश्वर हमें संभालता और विजय दिलाता है। बार बार बोलना है, ईश्वर मुझे और मेरे परिवार को संभालता है और मेरे परिवार को विजय दिलाता है। ईश्वर मेरे पापा को, मम्मी को संभालता है और विजय दिलाता है। ईश्वर मेरा बेटा और बेटी को संभालता और विजय दिलाता है। आप जिसको बोलते ही है ना, आपके विरुद्ध जितने भी शक्तियां हैं सब खत्म हो जाएंगे। मंत्र तंत्र जादू टोने के असर खत्म हो जाएंगे। जितने भी घमंड है, गुस्सा है, नफरत है, ईर्ष्या है, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए शैतान ने जो भी योजनाएं बनाए, षड्यंत्र बनाए, खिलाएं बनाए, सब के सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु आपको संभालेगा भी है और जिताएगा भी है। बोलिए आमीन, हालेलुया। दैट्स द ब्यूटी हियर। द मोमेंट यू अटर द वर्ड ऑफ गॉड, द लॉर्ड विल टेक चार्ज, पावर विल बी रिलीज्ड। यस, ईश्वर का वचन की जो शक्ति है उससे निकलेगा और आपको टच करेगा और आपको हर प्रकार के बंधनों से आजाद करके आज विजय दिलाएगा, आपको संभालेगा। सब बोले आमीन। अगर उसके कपड़े के पल्ले को छूने से आप चंगे हो सकता है, शक्ति निकल सकता है, तो उसके वचन से कितनी शक्ति क्यों नहीं निकलेगा? जरूर निकलेगा। बोले आमीन, हालेलुया। सिर्फ बोलना काफी है। विश्वास के साथ उस रक्तवान की बीमारी से पीड़ित औरत के अंदर जो विश्वास था ना, ऐसा विश्वास के साथ वचन बोलकर देखो। मैं इस वचन बोलूंगा, इस वचन से शक्ति निकलकर मुझे प्रभु जीत दिलाएगा,
मुझे प्रभु संभालेगा। इस वचन के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में महान कार्य करेगा। विश्वास करके इस वचन को इस्तेमाल करो प्यारे भाई बहनों। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, प्रभु मुझे अभिषेक दे रहा इस वचन का, आपको भी प्रभु टच कर रहा, क्योंकि वचन के द्वारा प्रभु काम करने जा रहा। वचन में अभिषेक है, वचन में सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य आपको आज स्पर्श करेगा। पावर विल कम आउट ऑफ दिस वर्ड ऑफ गॉड। बोलिए आमीन। द पावर ऑफ गॉड, ईश्वर की शक्ति उसके वचन के द्वारा आज आपके जीवन में प्रवेश करेगा। इस वचन से निकलेगा और आपके जीवन में शक्ति प्रदान करेगा। यस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हर वचन में यही हमें देखने को मिलता है, पावर ऑफ गॉड। यस, ईश्वर के वचन में ईश्वर की शक्ति है, वो विजय दिलाएगा। उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। कोई शक्ति नहीं है जो ईश्वर के बराबरी कर सकता है। वो सृष्टि करता है, बाकी सब कुछ सृष्टि मात्र है, याद रखिएगा। सो किसी चीज से ना डरिए, क्योंकि प्रभु कहता है ईश्वर हमें संभालता है और विजय दिलाता है। इसलिए ना धन्यवाद करना आदत बनाओ, हर छोटी बड़ी बात के लिए। बस मैं आपको कहूंगा, आपके जीवन में आशीषों की कमी इसलिए है क्योंकि आप धन्यवाद देना भूल जाते हैं। बराबर धन्यवाद करो ना, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। आपके अंदर से मैं कहता हूं, शिकायत करने की आदत ही खत्म हो जाएगा। मेरे घर में बीमारी है, फादर जी ऐसा है वैसा है, इसको बोलने के अलावा ईश्वर ने मुझे क्या आशीष दिया, क्या वरदान दिया, ये बोलना शुरू कीजिए। मैं भी मिस्टेक करता हूं, आप भी मिस्टेक करते हैं। हम लोग अपने कमियों का लिस्ट तैयार करने में माहिर है, दूसरों को हम बोलते भी रहते हैं, ये परेशानी है वो परेशानी। हमारे पास क्या है, हमें कितना वरदान मिला है, उसके लिए एक थैंक यू हम बोलते ही नहीं। 10 लोगों के सामने प्रभु का धन्यवाद नहीं करता, प्रभु को क्रेडिट नहीं देता, प्रभु को महिमा नहीं देता। कितने सारे लोग इस भवन में भी आके चले जाते हैं, इतने सारी आशीष मिलता है, एक टेस्टिमनी नहीं भेजता, आशीषों को लेकर यूं ही बैठता रहता। फादर जी प्रभु ने मुझे आशीष दिया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। कितने लोग कहते हैं आशीषों की कमी है क्या? मुझे गारंटी है जी, प्रभु अनेकों को, हजारों लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, रोज डेली। प्रतिदिन धन्यवाद करना चाहिए, साल भर में एक बार नहीं, लिखा है बाइबल में, प्रतिदिन धन्यवाद किया करो। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, टेस्टिमनीज वो प्रभु की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है, क्योंकि आप धन्यवाद देना सीखेगा। क्योंकि प्रभु कहता है प्रतिदिन प्रभु का धन्यवाद किया करो, क्योंकि वो संभालता है प्रतिदिन, वो बचाता है, जीत दिलाता है प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि साल में एक बार आपको संभालने आएगा, रात दिन वो आपके साथ है, एक बल भी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। सो प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे धन्यवाद देना है हर छोटी बड़ी बात के लिए। मेरी इस बात को अच्छे से अपने ध्यान में रखिएगा और इस वचन को प्रैक्टिकल में उतारिए। आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदलते हुए देखोगे। मेनी थिंग्स विल चेंज फॉर यू। सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना शुरू करो, शिकायत करना खत्म हो जाएगा, आपके दुख मुसीबत गायब हो जाएगा, आपके अंदर खुशी आएगी और आप धन्यवाद देना शुरू करेगा हर छोटी बड़ी बात के लिए। सारा जीवन बदल जाएगा, याद रखिएगा। मैं एक बार आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्यारे यीशु नासरी, आज ये वचन इन सभी भाई बहनों के जीवन में आनंद प्रदान करे। हर प्रकार के वरदानों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए जीवन बिताने के लिए, अपने शिकायत और अपने कमियों के लिस्ट से दूर रहकर हर छोटी बड़ी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देना हमें सिखाइए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को बार बार इस्तेमाल कीजिए। प्रभु को सभी बातों के लिए धन्यवाद देते रहें और इस वचन को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना
ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।